रामकृष्ण आईएएस एकेडमी के प्रतिष्ठित मंच से मैं बोल रहा हूँ। आप सभी छात्रों से जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे थे मेरी देखरेख में, वैसे छात्रों से मेरा कहना है कि अभी चूँकि अभी रिजल्ट आने जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी जारी रखिए। आप इधर से थोड़ा सा आपका डाइवर्ट हो गया होगा मन, आप पूरा फिर से जोड़िए दिमाग से और वो जारी रखिए। आप जो है सो ये टारगेट बना के चलिए कि आपको अधिक से अधिक नंबर लाना है। और मैंने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, जो आपको मैंने जो दिया है, चाहे नोट्स के स्तर पर, चाहे आपको मौखिक स्तर पर हमने जो दिया है आपको, वो सबसे बेस्ट दिया है। आप उसको बेहिचक, है ना, पूरी ये के साथ उसको आप दोहराएं। आप थोड़ा डिमोटिवेट मत होइए, है ना। वो जो है सो आपका तैयारी जारी रखिए, आप बढ़िया करेंगे और बाकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। इन शुभकामनाओं के साथ हम आपके बाद फिर से शुभकामना देते हैं इस मंच से कि आप जुड़े रहिए, तैयारी जारी रखिए, है ना। जो भी मदद करनी होगी मैं करूँगा आपको। धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं विभास सांडिल्या रामाकृष्णा के मंच से। आप सभी लोगों को अभी पता है कि जेपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और ये समय अब काम करने का है। बहुत ज़्यादा आप परेशान मत होइए, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, बस अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखिए। मैं शुरू से कहता था कि आप अपनी तैयारी हमेशा करते रहिए। बहुत लोग निराशावादी बातें करते हैं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, लेकिन जो अपनी तैयारी निरंतर करते रहता है, कंसिस्टेंसी रखता है, रेगुलरिटी रहता है, जीत उसी की होती है। ये बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ। जो भी अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है उससे मैंने यही सीखा है कि आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। फ़िलहाल अभी जो मौका है हमारे पास, इसको हमें जीत के दिखाना है। इसमें बिल्कुल भी हारना नहीं है, इसमें जीतना है। और जो लोग अंत तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं वो मेरे से जुड़िए। अभी इस इतने कम समय में हम लोगों का ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहा था जो 27 मार्च को ख़त्म होने वाला था, लेकिन उस टेस्ट सीरीज़ को हम लोग रिवाइज़ कर दिए हैं और अब हम लोग सिर्फ एक सेट फुल लेंथ टेस्ट लेने के मूड में हैं और उसी को अच्छे से करेंगे। आपका हर सब्जेक्ट अच्छे से होगा, प्रॉपर डिस्कशन के साथ, और जब एक सेट लेंगे तो उस पर हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग, अभी शेड्यूल आपके साथ जारी हो जाएगा और इसके अलावा जो कहीं कमी है आपको, वो आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपने आपके कुछ सब्जेक्ट्स आपके अपने होंगे, आपका वो अपना ब्रह्मास्त्र होगा। जैसे किसी का खोरठा मजबूत होगा, किसी का इकोनॉमिक्स मजबूत होगा, किसी का पॉलिटी पवेड मजबूत होगा। 1-2 सब्जेक्ट आप अपना ऐसा तैयार कीजिए जिसमें आपको 130 प्लस नंबर कम से कम आए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे से क्वेश्चन छूटे ना, हम क्वेश्चन पूरा करके आएँ। और उसके लिए अपने सिनॉप्सिस, आपने जो भी रिवीजन के लिए अपना तैयार किया होगा, प्लीज़ उसको ध्यान में रखिए, उस पर सोचिए। मेरा पूरा विश्वास है कि जिसके पास आइडियाज़ है, जिसके पास थॉट प्रोसेस है, वो बच्चा लिखेगा। जो घबरा जाएगा, डर जाएगा कि मैंने अभी तक किया नहीं है कुछ, मेरा नहीं होगा, वो उसी की हार होगी। आप बस ये सोचिए कि मैंने बीए किया है, एमए किया है, एकेडमिक्स है आपके पास एक थॉट प्रोसेस है। अल्टीमेटली आप इस ह्यूमन सिविलाइजेशन के भाग हो, आपने सब कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप कलमबद्ध नहीं कर सकते, जिसको आप लिख नहीं सकते। एक एक बार 4-4 दिनों का रिवीजन प्रोसेस करके, जो उस समय लिमिटेड चीज़ें आपके हाथ में है, वो चीज़ों को रिवाइज करके आप एक फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। उसका प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करेंगे, कॉपी अच्छे से चेक करेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई उसमें ऑप्शंस लिखते नहीं हैं, कोई हाशिया प्रॉपर नहीं छोड़ते, कोई पॉइंट में लिखता है, कोई पैराग्राफ में लिखता है, किसी का प्रेजेंटेशन सही नहीं है, कहाँ पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पैराग्राफ होना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं। कंक्लूज़न कैसा होना चाहिए, हर क्वेश्चन का कंक्लूज़न अलग होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। उसका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन भी अलग अलग होता है। हमारा इंट्रोडक्शन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इस तरह की तमाम जानकारियाँ, आपका प्रेजेंटेशन कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए आप हमारे रामाकृष्णा के टेस्ट सीरीज से जोड़िए। जो रिमेनिंग टेस्ट सीरीज है, जो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि इतने कम समय में, चूँकि अब आपका 11 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो
तो हम लोग सोच रहे हैं कि किसी भी तरह आपको 28 फरवरी के बाद हम लोग छोड़ दें। जो हमारा जेपीएससी मेंस प्रोबेबल का क्लास था उसमें हम लोग कुछ ब्यूरोक्रेट से आपको फ्रेमवर्क डिस्कशन करवाएंगे जो प्रोबेबल क्वेश्चंस का है, उसके कुछ वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, आप लोग उससे भी लाभान्वित होंगे। और हमारे जो प्रोबेबल के बच्चे हैं जुड़े हुए उनको तो उनसे फ़ायदा होगा ही, लेकिन आप लोगों को कम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए जो भी अब समय बचा हुआ है उसमें प्रॉपर रिवीजन करके, मेरा कहना है एक बार ज़रूर आप आंसर राइटिंग कीजिए। आंसर राइटिंग करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अल्टीमेटली आप उस दिन मैदान में कॉन्फिडेंटली उतरेंगे और फिर आपकी जीत निश्चित होगी। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें, खूब मेहनत करें और आपकी जीत हो, ऐसी ही मेरी दुआ है। विश यू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।